बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आज़म इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को कनाडा के लिए जो हम वीज़ा अप्लाई करते हैं और उसके लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है और क्या बैलेंस होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बैंक स्टेटमेंट में आपने उसको याद रखना है और उसको मेंटेन करना उस तरीके से। इन सारी बातों को जानने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कनाडा के लिए जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो 1 पर्सन के लिए कम से कम आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में 10,000 से $12,000 कैनेडियन डॉलर के इक्विवेलेंट बैलेंस होना चाहिए। और वो 10,000 से 12,000 का बैलेंस आपके पास पाक रुपीज़ में होना चाहिए। मतलब जो भी कन्वर्जन रेट बनता है कैनेडियन करेंसी के मुताबिक, वो उसके मुताबिक आपको अपने अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट के लिए वो क्या क्राइटेरिया है और बिजनेसमैन के लिए क्या क्राइटेरिया है। एम्प्लॉयमेंट के लिए ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट ये नहीं है कि आपने 6 महीने बैंक में कुछ भी नहीं रखा और सैलरी भी आपकी मतलब ना होने के बराबर थी जो आपके अकाउंट में आती रही, और आपने इन द एंड 6 महीने बाद किया कि यहाँ से पकड़ वहाँ से पकड़ बैलेंस पकड़ के अपने अकाउंट में रखवा दिया और आप अप्लाई कर दिया कनाडा के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी ये बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसका तरीक़ेकार क्या होता है, 6 मंथ की आपकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो रही हो, आपकी हर 1 महीने 1 से 10 के दरमियान में कोई भी स्पेसिफिक डेट है, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई भी एक डेट आपकी हो जिसमें आपके अकाउंट में कोई हैंडसम अमाउंट आनी चाहिए। मतलब कि आपके मतलब कि अगर 1 साल से चल रही है तो आपका बैलेंस आपने देखना है कि 10-12 हज़ार डॉलर कब कंप्लीट होते हैं। वो 6 महीने में होते हैं, वो 8 में होते हैं, 10 में होते हैं या साल में होते हैं। आपने उसको उस हिसाब से मेंटेन करते आना है अपने बैंक स्टेटमेंट को, जिसमें आपका मतलब कम से कम कोई 1.5 लाख सैलरी हो। 1.5 लाख सैलरी में से आप कोई 40-50 हज़ार का आपका एक्सपेंस हो, उसी में से आप एक्सपेंस करें और खाली आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो और बाकी आपके एक्सपेंस होते रहें। और इस तरह आप करके साल में अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं जिसमें आपका कम से कम 10 से 12 हज़ार डॉलर का बैलेंस हो जाएगा और वो प्रॉपर मेंटेन होगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। और वीज़ा ऑफिसर उसको देखेगा कि हाँ भाई ये पिछले 6 महीने के जब आप देंगे उसको, तो वो पिछले 6 महीने से देखेगा हाँ भाई इसके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, ये इतने खर्च कर रहा है और इतनी सेविंग कर रहा है, और सेविंग के साथ साथ ये इसका ये बैलेंस बढ़ता जा रहा है। इसका बैलेंस ये नहीं है कि इसने अभी अप्लाई कर रहा है और 4 दिन पहले इसने इकट्ठा 10-12 हज़ार डॉलर का जो बैलेंस बनता है तकरीबन कोई 23-24 लाख, जो भी आप कन्वर्जन रेट होगा करंट उसके मुताबिक आप कैलकुलेशन कर लें, तो वो इतना बैलेंस आ रहा है। तो ये काम ठीक है या गलत है, वो उसको प्रॉपर आपकी मेंटेन हो रही होगी बैंक स्टेटमेंट, तो वो वीज़ा ऑफिसर आपको अंडरस्टूड है कि वीज़ा देगा। उसके लिए आपको मतलब यही करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कम से कम सैलरी कोई 1.5 लाख होनी चाहिए, जिसमें से आप 4,000 खर्चा करें और ₹1,00,000 हर महीने सेव करें। तो पिछले 1 साल से अगर देखें तो 12 लाख आपके अकाउंट में सेव होता है। तो ये बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल रियल स्टेटमेंट होगी और आपके वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देने में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए उनकी जितनी भी इनकम है, वो सालाना इनकम जो भी बनती है उनकी 50 लाख 1 करोड़, आपने क्या करना है, आपने अपने बैंक इनकम के अकॉर्डिंगली ही स्टेटमेंट में बैंक में पैसा आपका आना चाहिए। ये नहीं है
कि मिसाल के तौर पे आपने टैक्स रिटर्न में 50 लाख शो करवा दिया, सालाना बिजनेस से आ रहा है, अब मैं अर्न कर रहा हूँ जी 50 लाख बिजनेस से सालाना, और वो सालाना जब जब 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देखें तो 6 महीने की स्टेटमेंट आपकी 2-3 करोड़ की बोल रही होगी, क्योंकि जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं जो उसमें लिखते हैं वही आपकी स्टेटमेंट में भी मोलना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह अगर आप करेंगे, बिजनेसमैन है या एम्प्लॉय हैं, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट एक प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट बनेगी। और कनाडा के लिए ये चीज़ बड़ी बॉदर करती है, आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रॉपर बनाया तो वो वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा दे देगा आपकी बैंक स्टेटमेंट की बेस पे, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट यही होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान से। तो नॉर्मली ये किया जाता है कि लोग क्या करते हैं, वीज़ा अप्लाई करने से पहले 10 लाख 20 लाख अकाउंट में रखवा देते हैं, जो कि गलत है। वीज़ा ऑफिसर इसको फौरी उसी टाइम रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि ये प्रॉपर मेंटेन नहीं होती बैंक स्टेटमेंट। तो ये तरीक़ेकार है, ये सारा मेथड है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। आपने किस तरह अपनी एम्प्लॉय हैं तो किस तरह बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है, अगर बिजनेसमैन है तो किस तरह बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। अगर इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको वीज़ा मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।